हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य प्रजापति, सीएमए फाइनलिस्ट। तो आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि उन्हें पता चल सके कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है अपने पेपर को और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। 10 तारीख को आप पूरे दिन पढ़ोगे, क्योंकि 11 को आपका एग्ज़ाम है लॉ का। तो पूरे दिन 10 तारीख को पढ़ोगे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरे दिन पढ़ना, रात के 12 बजे तक। ये ऐसा नहीं है कि 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 4 बजे तक पढ़ रहे हो, रात के 12 बजे तक ही पढ़ना। 12 बजे सो जाना और सुबह 5 बजे उठना। मिनिमम आपको 5 घंटे की नींद लेनी है। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी में आप एग्ज़ाम दोगे तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी, पसीने आएंगे। तो इसलिए आप 5 घंटे की मिनिमम नींद लेना। 5:30 बजे से फिर सुबह सो के उठना, 5:30 बजे से पढ़ना चालू करना। और जब तक आपका टाइम नहीं होता है तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि सुबह ज़्यादातर पढ़ोगे वही आ जाता है एग्ज़ाम में। फिर खुश होते हैं हम कि सुबह जो पढ़ा था वही आ गया एग्ज़ाम में। तो सुबह अच्छे से पढ़ना पूरा, जब तक आपका टाइम नहीं होता है। और 1:15 तक आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। 1:15 पर भी वहां जाके पढ़ाई करनी है। पूरा 1:35 तक पढ़ना है। 1:35 में क्लासरूम में जाओगे आप। क्लासरूम में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो फॉर्मेलिटीज़ करने देना 1:45 तक। 1:45 पे आपको पेपर मिलेगा और पेपर में आपको है ना क्वेश्चंस देखना है कि कौन सा अटैम्प्ट करना है हमें, कौन सा नहीं करना है। एमसीक्यू मत देखना, सिर्फ पहले क्वेश्चंस देखना कौन सा अटैम्प्ट करना है कौन सा नहीं। अगर 15 मिनट से पहले आपने चूज़ कर लिया कि हमें कौन सा देखना है कौन सा नहीं करना है, तो पेंसिल से टिक लगा लेना। टिक नहीं लगा सकते तो माइंड में इतना तो रहती है कि ये अटैम्प्ट करना है, इतनी अटैम्प्ट करना है, इतना माइंड में रखना अटैम्प्ट करने के लिए। और अगर जल्दी अटैम्प्ट करना आपने चूज़ कर लिया है तो आप फॉर्मूलेज याद रखना कि क्या फार्मूला था, ज़्यादा लिखना स्टार्टिंग में। और फिर 2 बजे से लिखना चालू कर देना, फिर तुरंत ही 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको क्वेश्चन 1 और 2 करना है। मतलब 4 क्वेश्चन करने हैं, सब पार्ट होते हैं उनके 2-2। टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 7-7 मार्क्स के 1 घंटे में। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 3 बजे से लेकर 3:20 तक या 15 मिनट या 20 मिनट तक एमसीक्यू कर लेना। कभी कभी ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं तो 3:25 तक एमसीक्यू कर लेना। फिर एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। ये एमसीक्यू होने के बाद जितना टाइम बचेगा फिर बाकी के क्वेश्चंस कर लेना। बाकी के कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, 6 क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेना 3-3:30 बजे से लेके पूरे 5 बजे तक बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेना। और कोशिश करना कि शुरू के 1 घंटे में 4 क्वेश्चन निपटा दो। अगर आपके 4 क्वेश्चन नहीं निपट पाए ना तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गए कि अभी तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, बहुत पेपर रह रहा है। तो इस वजह से आप है ना शुरू के 1 घंटे में पूरे 4 क्वेश्चन कर लेना। 4 क्वेश्चन के बाद फिर एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर 2 मिनट में एमसीक्यू हो रहा है होने दो, वरना छोड़ दो, फिर लास्ट के लिए रहने देना। कोशिश करना है एमसीक्यू 15-20 मिनट के अंदर ही होने चाहिए एमसीक्यू। यही आपका टाइम मैनेजमेंट है। और फिर वहाँ से आने के बाद 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, आप घर आ जाओगे। घर आने के बाद 15-20 मिनट रेस्ट करना, खाना पीना खा के फिर पढ़ाई करने बैठ जाना। फिर रात के 12 बजे तक या 12-12:30 बजे तक पढ़ना। फिर सुबह 5 बजे फिर सुबह उठ जाना। अगर कोई बहुत ग्रुप वाला है तो यही जो मैंने बताया ऐसे ही करना अभी। और सिंगल ग्रुप वाला है तो सुबह उसके पास एक दिन है पूरा पढ़ने के लिए। इसी टाइप से आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम सही से देना है तो। बाकी मैंने एग्ज़ाम शेड्यूल बता दिया है कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से पेपर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज़ पे ध्यान देना। एमसीक्यू आपका गेम पलट सकते हैं वहाँ पर। अगर आपके 10 एमसीक्यू भी सही गए तो 20 नंबर आ जाएंगे, अगर 15 भी सही गए तो 30 आ जाएंगे। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन तो शुरू के 1 घंटे में 4 क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू ध्यान रखना अच्छे से। और सही से ओएमआर शीट में भरना, कभी कोई गलती कर दो आप। ओएमआर शीट में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। पिछली बार मेरे अटेम्प्ट में तो बच्चों ने ओएमआर शीट में कुछ लिखा ही था एमसीक्यू, उसके अंदर कॉपी में लग दिया था 1 2 3 ऐसे करके। आपको ओएमआर शीट में ही भरना है एमसीक्यू अच्छे से। और आधार कार्ड जरूर लेके जाना। और अपनी पानी की बोतल लाना, उसमें इलेक्ट्रॉन पाउडर या ग्लूकॉन डी वगैरह डाल के ले जाना अच्छे से, ताकि आपका माइंड सही रहे। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, या कुछ सोर्स चाहिए हो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एमसीक्यू एमक्यूपी वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करना हो बता देना। थैंक यू।